तो चलिए हम आज की वीडियो में जानते हैं 5 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह के बीच आपके भ्रूण का विकास कितना हुआ है और आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था 1 सप्ताह से लेकर के 4 सप्ताह के बीच भ्रूण का विकास और माँ के शरीर में क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर दे दूंगी आई बटन में या फिर लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी होती है क्योंकि ये आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 5 वीक में आते आते आपके भ्रूण का कितना विकास होता है। देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी 5 वीक की होती है ना, तो आपका जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है, यानी कि 1 महीने के बाद 1 सप्ताह। ठीक है, तो जब 5 वीक होता है तो आपके बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, नर्वस सिस्टम होती है, और 6 वीक में आपके बच्चे की जो हाथ और पैर की उंगलियां होती है ना, वो कलियों जैसा उभार आने लगता है। मतलब छोटे छोटे हाथ और पैरों की उंगलियों का जो है उभार आने लगता है। इसके भ्रूण की लंबाई लगभग 4 से लेकर के 6 मिमी तक की हो जाती है। आंखों और कानों की शुरुआती आकार जो है बढ़ने लगती है, आपको दिखने लगती है, और 7 वीक आते आते आपके बच्चे का विकास तेजी से होने लगता है और फिर उसके हाथ और पैरों की जो उंगलियां होती है उसकी उभार आने लगती है। साथ ही जो है भ्रूण के ब्रेन में 100 नई कोशिकाएं जो है प्रति मिनट बढ़ने लगती है, और 8वें सप्ताह में आपके भ्रूण का विकास 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। इसके साथ ही आँख, नाक और होंठ भी बनने लगता है, और आप अपने भ्रूण की जो हार्ट बीट है, हृदय की गति है, आप उसे अल्ट्रासाउंड से सुन सकते हैं। तो ये था हमारा 5 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के बीच में हमारे भ्रूण, हमारे बच्चे का पेट में विकास। लेकिन अब इस दौरान माँ के बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, चलिए उसे हम जानते हैं। सबसे पहले इस सप्ताह में आपको एचसीजी हार्मोन का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको जो मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है, यानी कि वोमिटिंग, उल्टी, नोजिया, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। साथ ही आपके बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको थकान या फिर चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। इस दौरान आपके ब्रेस्ट में भारीपन या फिर संवेदनशीलता महसूस हो सकती है। इसके साथ ही आपको बार बार पेशाब आ सकता है, क्योंकि इस दौरान जो है आपकी किडनी ज़्यादा काम करने लगती है। और इन सब चीज़ों के साथ ही इस दौरान आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इस सप्ताह में जो आप अपने खाने में कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड वाले खाने को खाना शुरू कर दीजिए, और प्रोटीन से भरपूर हो, जितना भी पोषक आहार और पोषक तत्व होते हैं, आप उन सब चीज़ों से रहित खाना खाएं, ताकि आप और आपका बच्चा जो है स्वस्थ रहें। खास करके एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप धूम्रपान और शराब इस दौरान बिल्कुल भी ना करें। इससे जो है आपके मिसगैरेज का खतरा बढ़ जाता है या फिर आपके भ्रूण का विकास रुक सकता है। इसके साथ ही और जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको करनी है वो पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन सोते रहो, इसका मतलब ये है कि आपको एक्टिव भी रहना है, लेकिन आराम करना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप थक जाओ, और भारी सामान उठाने से बचो, लेकिन एक्टिव रहो, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, टहल सकते हो। ठीक है, आप अपने मूड को फ्रेश रखने के लिए म्यूजिक सुन सकते हो और खुश रह सकते हो, और मोबाइल बहुत ही कम चलाना और ज़्यादा ताज़ी हवाओं में टहलना, इससे आपका मूड फ्रेश रहेगा। इसी के साथ हमारे 8 सप्ताह का प्रेगनेंसी का सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में 8 सप्ताह से लेकर के 12 सप्ताह तक के सफ़र में। तो हमारे साथ कंटिन्यूस वीडियो में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।